हेलो। मेरा नाम सैफ खान है और मैं द ग्रेट कंट्री इंडिया से आज का वीडियो उन यूट्यूबर्स के लिए है जिनको मैं देखता हूँ। मैं तो ज़्यादा वीडियो बनाता नहीं हूँ 2-3 साल के बाद एक आध वीडियो बनाता हूँ। सारा चीज़ ऑब्जर्व कर लेता हूँ, उसके बाद देख रहा हूँ कुछ यूट्यूबर्स के चैनल पे बहुत लाइक, बहुत कमेंट आ रहा है। और इसमें यूट्यूब में कैसे पैसा कमाया जाता है ये भी मेरे को पता नहीं है, आइडिया ही नहीं है एक्चुअली। लेकिन दिल की बात रख देता हूँ। जैसे पिछली बार जो लोग मुझे सब्सक्राइब किए थे उनको भी पता होगा, पड़ोसी मुल्क को बहुत बढ़िया से दिए थे। मैं और मेरे सारे चाहने वाले हम लोग सब मिलकर दिए थे। खूब गाली दिया था वो लोग, फर्क नहीं पड़ता। अपने देश के लोग अगर चाहते हैं तो दूसरे देश की गाली से भी कोई बिगड़ता नहीं है अपना। हाँ तो बात करने आया था उन लोगों से यूट्यूब पे अपना भाषण देते हैं। अब भाषण किस चीज़ के लिए देते हैं? देश को आगे बढ़ने के लिए नहीं। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान ये करके खूब मिल रहा है उनको लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइबर्स, और बहुत खुश है। अभी तक हम तो एक भी यूट्यूबर को नहीं देखे हैं जो देश के बारे में बात किया कि देश कैसे आगे बढ़ेगा भाई ये हिंदू मुसलमान करने से। बॉलीवुड को बाइकआउट कर दो, इसको बाइकआउट कर दो, उसको बाइकआउट कर दो। बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस भी पैसा कमा रहे हैं। यूट्यूब पे जो ये सब जो ड्रामा करते हैं वो लोग भी पैसा कमा रहे हैं। पैसा कौन नहीं कमा रहा है? वो लोग जो इनको सपोर्ट करते हैं। हाँ भाई, बहुत बढ़िया बात बोले है। सलमान खान बहुत बड़ा गद्दार है, शाहरुख खान बहुत बड़ा गद्दार है, अक्षय कुमार बहुत बड़ा देशभक्त है। फिर अक्षय कुमार भी बन गया गद्दार। फिर आगे लक्ष्मीबाई, कंगना रनावत लक्ष्मीबाई बन गई। शर्म आता है उन लोगों पे जो ऐसे पूज्य आत्मा को, जो देश के लिए एक औरत ने अपना जान दिया, उसकी तुलना आप करते हैं कंगना रनावत से। और फिर अभी हाल फिलहाल में कंगना रनावत का भी एक ट्विटर पे एक पिक्चर आया था, मतलब फोटो आया था उसका। तो फिर उन लोगों को पता चल गया कि ये कितनी बड़ी लक्ष्मीबाई है, फिर उसको भी गरिया दिया बढ़िया से। तो कहने का मतलब है कि इस तरीक़ा से जो आप लोग किसी को भी सुबह उठ के गाली दे रहे हैं, बाइकआउट बोल दे रहे हैं, उनका कुछ बिगड़ नहीं रहा है। बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा नहीं बिगड़ रहा, बहुत ज़्यादा नहीं बिगड़ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे 10 रुपया कमाते थे तो आप लोग बैकआउट कर रहे हैं, आप लोग के कुछ सपोर्टर हैं तो 9.5 रुपया आप कमा रहे हैं। बहुत ज़्यादा नहीं बिगड़ रहा है, टाइम वेस्ट आपका हो रहा है। जो 1 रुपया भी आप नहीं कमाते थे
वो बाइकआउट लिखने के चक्कर में जो टाइम वेस्ट इधर कर रहे हैं, अगर वही कहीं पे कुछ अगर पढ़ाई लिखाई करते हैं या कोई जॉब के लिए जाते हैं तो शायद कोई जॉब लग जाता है, या अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते हैं तो अच्छे से एजुकेटेड होते हैं। मैं बात करूँगा कि भारत कैसे आगे बढ़ता है, कैसे आगे बढ़ेगा। कोई नेता उता नहीं है हम, और ना ही बहुत बड़ा कोई यूट्यूबर है। भारत आगे बढ़ेगा आपको और मेरे को, हम लोग दोनों को साथ मिलकर, तब भारत आगे बढ़ेगा। लेकिन आप लोग तो पहले ही बोल दिए हैं कि मुसलमान गद्दार है। अरे भैया, इस खेल को समझो। अगर मुसलमान गद्दार है तो ईमानदार कौन है? बोलिए आप। अपने आत्मा में, अपने आत्मा से पूछिएगा कि आप देश के लिए ईमानदार हैं? ईमानदारी, ये सवाल सिर्फ उन लोगों से है जो पढ़े लिखे हैं। आप देश के लिए ईमानदार हैं? करप्ट कौन होता है पता है आपको? करप्ट वो नहीं होता है, जैसे कि क्या नाम था उसका, विजय माल्या, और भी 2-3 नाम था। वो लोग करप्शन किए, ब्लैक मनी। करप्टेड सारे लोग हैं। करप्टेड वो लोग भी है ना सर, जो 10 बस में जाते हैं, 20 रुपया भाड़ा है, 20 रुपये का टिकट नहीं कटवा के 15 रुपया दे देते हैं कंडक्टर को और टिकट ही नहीं लेते। 5 रुपये का करप्शन तो आपने भी किया। कोई इंसान है ऐसा जो देश के साथ आज के डेट में गद्दारी नहीं कर रहा है? हाँ, मुसलमानों के ऊपर एक ठप्पा लगा दें कि ये लोग टेररिस्ट है, आतंकवादी है। ऐसा नहीं है सर, सब पैसा का खेल है। टेररिस्ट कौन कब बन जाता है, कौन टेररिस्ट का हेल्प करता है, अगर आप देखिएगा तब समझ में आएगा कौन टेररिस्ट है, कौन टेररिस्ट नहीं। और मीडिया के चक्कर में पूरा देश आज बर्बाद हो चुका है। मेरे को उन लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। मैं बीजेपी को सपोर्ट नहीं करता हूँ। आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, ये आपका संवैधानिक अधिकार है। मैं बीजेपी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, ये भी मेरा संवैधानिक अधिकार है। और अगर मैं बीजेपी को सपोर्ट नहीं करता हूँ तो क्या मैं देशगद्दार हो गया? मैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन मैं हर उन लोगों का सपोर्ट जरूर करता हूँ जो देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। जैसे एक बिजनेसमैन के तौर पे देख लें रतन टाटा को, विप्रो के जो मालिक हैं अजीम जी, भाई प्रेम जी, ऐसे लोगों को सपोर्ट करता हूँ। आप लोग अपना टाइम कहाँ वेस्ट कर रहे हैं? बॉलीवुड को गाली देकर, कांग्रेस को गाली देकर, ओवैसी को गाली देकर, ममता को गाली देकर, और जो इन लोगों के जो सपोर्ट, वो मोदी को गाली देकर, अमित शाह को गाली देकर, योगी को गाली देकर। अरे भैया, आपके गाली देने से ना ऐसा नहीं है कि उनके घर की रोटी नहीं चल रही है, आपके घर के भली रोटी नहीं चल रही है। वो लोग अपना ठीक कमा रहे, खा रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है।
देखिए, नेता का जैसा भाषण तो नहीं देंगे, लेकिन आप लोग तो इतना ज़रूर बोलेंगे कि प्लीज़ 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 जागरूक हो जाइए। अब मोदी जी से को हम सपोर्ट नहीं करते हैं, इसलिए नहीं कि मोदी जी से कुछ मेरे को कोई प्रॉब्लम या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं। मोदी जी अगर देश के लिए अच्छा काम करेंगे तो मोदी जी को भी सपोर्ट करेंगे। मोदी जी देश के लिए कुछ कर ही नहीं रहे। इतने दिन से किसान बैठा हुआ दिल्ली में, मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे, वो मन की बात कर रहे हैं। तो पिछले 6-7 साल से वो मन की बात कर रहे हैं। मन की बात करने से किसको क्या मिल रहा है भैया? मन की बात किसानों को बुलाकर, उनके किसानों के जो लीडर हैं उनको बुलाइए, उनसे बात कीजिए, क्या प्रॉब्लम है, क्या। इतना टाइम नहीं है आपके पास। किसान का बेटा बन जाते हैं, फिर फौजी का बेटा बन जाते हैं, फिर चाय वाले का बेटा बन जाते हैं। ठीक है, वो सब जो भी आप करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो हम लोग को अन्न खिलाता है सर, उसकी बात तो सुनिए। और आप लोग को एक तो चीज़ और बता दूं, ऐसा नहीं है कि जो भी मोदी जी का सपोर्ट नहीं करता है या मोदी जी के खिलाफ, मोदी जी अगर कोई कानून पास करते हैं तो उसके खिलाफ अगर वो लोग धरना करते हैं तो वो लोग आतंकवादी या खालिस्तानी या पाकिस्तानी नहीं हो जाते। ये तो अधिकार है ना, लोकतंत्र का ये तो अधिकार हुआ कि हमको ये चीज़ नहीं चाहिए। आप मेरी बात सुनिए, अगर आप नहीं बात सुनिएगा तो हम आंदोलन करेंगे। उसमें से एक लेडी नेता है, वो बोल देती हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, पता नहीं उनका नाम भी मेरे को मालूम नहीं है, और फिर उनको कुछ लोग सपोर्ट भी करते हैं। नौजवानों से मैं खासकर कहना चाहता हूँ, ऐसा मत कीजिए प्लीज़, कोई फ़ायदा नहीं है। वो लोग सिर्फ अपना नाम और फेम कमा रहे हैं, आप उनके पीछे पीछे रह के खुद का कैरियर को बर्बाद कर रहे हैं। पॉलिटिक्स में जाइए, पॉलिटिक्स कीजिए, सही सही वे में कीजिए। आपका क्या आपका क्या वे होना चाहिए, उस वे को पकड़िए। देश किससे आगे बढ़ेगा। आजकल के जो नेता है वो सिर्फ वही पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि वो कैसे आगे बढ़ेंगे। आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, वो जो कश्मीर में 300 किलो RDX जो उस समय पकड़ाया था, जो हमला हुआ था, जो एक इंडिया का कोई पुलिस ऑफिसर आतंकवादी लोग को लेकर जा रहा था, वो भी अरेस्ट हो गया था। ये आपका NRC के टाइम का बात है शायद, हाँ। उन यूट्यूबर से ये पूछना चाहूँगा जो हिंदू मुस्लिम और ये अपने आप को देशभक्त कहते हैं, जरा मोदी जी से सवाल तो करें, वो 300 किलो RDX कहाँ से आया था? पूछे जरा, अभी तक जवाब नहीं दिए। ये पता चल गया कि किसान में कौन टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, कौन खालिस्तानी है, कौन पाकिस्तानी है, ये देख लिए। 300 किलो RDX कहाँ से आई है अभी तक नहीं देख पाए, इतना दिन हो गया। उस पुलिस ऑफिसर का क्या हुआ अरेस्ट होने के बाद? ये सवाल भी पूछिए। जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो लोग तो सवाल पूछना चाहिए ना। देशभक्त हैं, देशभक्त है, अच्छी बात है ना। मोदी भक्त या राहुल गांधी भक्त, ये तो अच्छी बात नहीं है। आप जब तक अपने प्रधानमंत्री से, अपने मुख्यमंत्री से, अपने MP से, MLA से सवाल नहीं कीजिएगा, तब तक आपका गांव, आपका शहर, आपका गली, आपका देश आगे नहीं बढ़ेगा। सवाल कीजिए उनसे। कोई भी खड़ा रहे सामने में, मोदी खड़ा रहे, अमित शाह खड़ा रहे, ओवैसी खड़ा रहे, राहुल गांधी खड़ा रहे, कोई भी खड़ा रहे, अगर गलत है तो आप सवाल कीजिए। सवाल क्यों नहीं कीजिएगा? फिर भी
जिनको बुरा लगा हो मेरी बातें तो बुरा लगने दो भैया, आप लोग तो और कुछ नहीं, मान मान का गाली दे सकते हैं और मन करेगा तो दे दीजिएगा आप लोग गाली, लेकिन मेरे बातों को ध्यान दीजिएगा। बहुत सारी बातें थे बोलना चाह रहा था लेकिन नहीं बोलूँगा अभी सारी बातें। देखता हूँ कितने कमेंट्स मेरे में आ जाते हैं, उसके बाद एक और वीडियो मैं बनाऊँगा। अब मैं भी अब यूट्यूब में वीडियो बनाऊँगा। सब लोग हिंदू, कोई हिंदू के लिए लड़ेगा बोलेगा हिंदू जागो हिंदू जागो, कोई मुस्लिम के लिए लड़ेगा मुस्लिम जागो मुस्लिम जागो। मैं हिंदुस्तान के लिए लड़ूंगा, हिंदुस्तानी अब जागो। तो मेरा सपोर्ट कितना लोग करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।